हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद गवार खुशी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि सबको पता ही है, एग्जाम की डेट आ चुकी है। चाहे बीएससी हो, एमएससी हो, बीओ हो, बीओकॉम हो, इंटर, कोई भी एग्जाम की डेट है। सारे कंपटीशन, इंजीनियरिंग की भी और मेडिकल की भी। तो ये टाइम बच्चों के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी सब पे बहुत ही भारी है, सब बहुत टेंस में है। तो पहली बात तो जो बच्चे बीएससी बीए बीकॉम है, तो उनको एक बात पॉजिटिव लेनी चाहिए कि 100 में से उन्हें 75 क्वेश्चंस करने हैं। उनके पास 25 क्वेश्चंस का चॉइस आ गई है, तो वो एक चैप्टर को आसानी से छोड़ सकते हैं कि एक एक चैप्टर में से 20-20, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, तो एक यूनिट को वो आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसलिए उनको टेंशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना उनको ना उनके पेरेंट्स को। अब आती है जो बच्चे 12th में है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है। तो आज की वीडियो में पहले मैं पेरेंट्स को गाइड कुछ टिप्स बता रही हूँ, जिससे वो बच्चों को सेटिस्फेक्शन दें, बच्चों को रिलीफ कराएं, बच्चों की निराशा को दूर करें, बच्चों को आशाओं से बांधें, जिससे वो अपने मकसद में सफल हैं। बच्चे सफल हैं तो हम सफल हैं। तो इसलिए पहले हमें बच्चों की टेंशन, अपनी टेंशन को दूर करते हुए हमें बच्चों की टेंशन को दूर करना है। उसके लिए सबसे पहला टिप्स कि जैसे अब टेस्ट हो रहे हैं, जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में टीचर्स टेस्ट लेते हैं, बच्चों के नंबर कम आते हैं, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ना तो आप परेशान हो और ना बच्चों को परेशान करें कि नंबर कम आए। कोई बात नहीं, नंबर कम आए तो आप और मेहनत करो, अगली बार अच्छे नंबर लाना। अगर पहले से नंबर अच्छे आएंगे तो हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, जो फाइनल के एग्जाम में वहां पर नंबर कम आए। तो अगर नंबर कम भी आते हैं तो आपको बच्चों को कुछ कहना नहीं है, बच्चों को प्यार से समझाना है। कोई बात नहीं, नंबर कम आए तो उसे सेलिब्रेट तो नहीं कहूंगी, अच्छे से उसको समझाओ कि कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसे जब मेरे बेटे के नंबर कम आते थे तो मैं तो उसको कहती थी, अच्छा कोई बात नहीं, खुश हो नंबर कम आए, अगले टेस्ट में अच्छी तरह से मेहनत करना। उसको ऐसे समझाते थे। तो आप भी उसको ऐसे ही समझाइए, बच्चे के नंबर कम आए तो, कि नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो बच्चे ड्रॉप में हैं वो ज्यादा टेंशन होती है। जो बच्चे ड्रॉप में नहीं है वो फिर भी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप में हैं, एक तो पूरे साल से घर में पड़े हुए हैं, तो ज्यादा टेंशन में जाते हैं। तो नंबर कमाने पे वो डिप्रेस में ना आए। दूसरी बात कि जब बच्चे समय समय पर आपको लगता है कि बच्चा आपका डिप्रेशन में आ रहा है, या बच्चा, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद बच्चा हमेशा ही डिप्रेशन में आते हैं, जैसे तो एग्जाम की डेट आ रही है तो और ज्यादा आते हैं, तो उनकी जो भी उनको टीचर पसंद है, उनके टीचर से बार बार बात करिए। बच्चा नहीं कर सकता तो आप बात करिए और उनसे कहिए कि बेटे से बात करें, या जब भी जाता है चुपचाप जाके, अगर बेटे को गुस्सा आता है कि आप बार बार क्यों जा रहे हो, तो आप टीचर से कॉन्फिडेंस भी लीजिए कि आप उनके बेटे को ना पता लगे। आप उनसे कहिए कि मेरा बेटा क्लास में आएगा, या अब तो ऑनलाइन क्लास है हो रही है, तो कुछ ऐसे बुस्टअप करे जो उसे ये भी ना लगे कि मुझे पॉइंट आउट किया जा रहा है, और आप पर काम भी हो जाए। तो बार बार आपको अगर वीक में 2 बार भी जाना पड़े तो आप जाइए, डरिए मत, बार बार कॉल करिए उनको, अपनी जो टीचर से आपका बच्चा फ्रैंक है, जिससे वो लगता है कि उनको देख के मुझे एनर्जी आ रही है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल के लिए, और मैथ इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा हर किसी से फैमिलियर हो। लेकिन ये मैं बात श्योर कैसे कह सकती हूँ कि बच्चा एक न एक टीचर से जरूर फैमिलियर है। तो जिस टीचर से बच्चा फैमिलियर है उससे आप फैमिलियर बनिए, कोशिश करिए बार बार उससे बातें करें। और टीचर्स को, बच्चों को ना भी पता हो तो आप बच्चों से, अपने टीचर से बताइए, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके बच्चों की परेशानी को दूर करिए। क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम टीचर से कहते हैं तो टीचर्स भी खुश होकर सुनता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। कौन टीचर ये चाहेगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा ना आए। और जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बार बार टीचर्स के पास जाते हैं, तो अब इसको बुरी बात मत मानिए, क्योंकि पहले तो कोई नहीं जाता था, लेकिन आजकल बच्चे भी, पेरेंट्स भी, सब बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने पेरेंट बच्चों का, तो वो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर मैं जाना चाहिए तो जाइए। और टीचर से आप कंसल्ट करिए और उनकी प्रॉब्लम को शेयर करने की कोशिश करिए। तीसरी बात कि इस 1 महीने के दौरान, ड्यूरिंग द 1 मंथ, आप अपने बच्चे के पास सोइए, उसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको लाइट में नींद नहीं आती है,
कि बच्चे तो पढ़ेंगे, लाइट जलाएंगे, और आपको ये प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती लाइट जला के, तो आप अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए। आप मुंह पे तकिया रखिए, हाथ रखिए, चद्दर रखिए आंखों पे, कुछ भी रखिए, लेकिन आप अपने बच्चे के पास सोइए। क्योंकि जब ड्रॉप वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करना हम पेरेंट्स का काम है, खासकर माओ का। तो उन बच्चों के पास कभी कभी तो बच्चे रात में सोचते थे, विवरिंग करते, कांपते हैं, डरते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हें सहारा दो। कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा के लिए होगा। ड्रॉप भी लिया था, अच्छे के लिए लिया था, तो आप बच्चों को अच्छी तरह से उन्हें समझाइए और बार बार बातें करिए। फिर से 3 बातें रिपीट कर रही हूं मैं, कि पहले आप नंबर कम आते हैं तो बच्चों को डांटिए मत। दूसरा, उनके एक टीचर से, जिस भी टीचर से बच्चा फैमिलियर हो, उस टीचर से बार बार जाके बात करिए। तीसरा, अपने बच्चे के पास सोइए, उसको समय समय पर उसको गाइड करिए, मेंटल सपोर्ट दीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। केवल आप ये सोचिए कि एक रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारा बच्चा हमारा अपना है। बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों को मेंटल सपोर्ट दीजिए, बच्चों को टेंस मत करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे इतने टेंस में हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक लड़की का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, झांसी में थी वो, एमबीबीएस में। उसके फादर आईआईटी थे, कानपुर में प्रोफेसर थे, मदर हाउसवाइफ थी। अब ये तो मैं नहीं जानती कि उसके फादर का प्रेशर था या उसका खुद का प्रेशर था कि मेरे को नंबर अच्छे लाने हैं, लेकिन जब वो एमबीबीएस का फर्स्ट एग्जाम दे के निकली तो उसको ऐसा लगा कि मेरा शायद एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। वो हॉस्टल के लास्ट स्टॉप पे गई और वहां से उसने अपनी वार्डन को फोन किया कि मैं ऊपर से कूद रही हूँ क्योंकि मेरा पेपर खराब गया है। उसकी वार्डन ने उसके पेरेंट्स को फोन किया कि आपकी बेटी ने मुझे फोन किया, ऊपर से मैं कूद रही हूँ, लेकिन इतने में उसके पेरेंट्स फोन करते क्या वो तो कूद गई नीचे और सबसे ऊपर स्टोरी से कूदी थी। तो आप सोचो क्या हुआ। तो मैं ये नहीं जानती इसको खुद का इतना प्रेशर था या उनके पेरेंट्स का इतना प्रेशर था। तो अपने बच्चों पर इतना प्रेशर मत बनाइए कि वो कुछ गलत कदम उठाएं फिर आप रोते रहो। आपको बच्चों को मेंटल टेंशन देनी नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन देना है। जो बच्चों को इस सुविधा, जो मैंने टिप्स बताए हैं, ये बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप इन्हें अप्लाई करके देखिए और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपने किया, कैसे लगे आपको। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।